चुनाव के बाद तो 5,000 रुपये का फार्म भरवा के कि हम चुनाव के बाद आपको अनुदान भी देंगे, चुनाव के बाद तो आपको शीश माल बना के दे देंगे, चुनाव के बाद तो हथेली में सरसों उगा देंगे। अरे ये सरकार अगर चाहती भिलाई टाउनशिप को बिजली बिल हाफ करना, भले 2 महीने का ही सही, तो उसको 2 महीने का एडवांस पैसा बीएसपी के पास जमा कर देती। बीएसपी बाध्य होती कि वो पैसा उसके खाते में डालती। भाजपा के दिग्गज और चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद है। 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 30 तारीख है, बी फॉर्म भी जमा हो गया। पांडे जी, लगभग नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, कार्यालय का श्री गणेश भी हो गया है। किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ेंगे अभी? स्ट्रेटजी तो एक ही है कि हमारे मोदी जी ने जो 9 साल में काम किया, हम लोगों ने जो काम किया यहाँ, और पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। स्ट्रेटजी यही है, काम ना हो करके भिलाई में नशा और अपराध की ओर नौजवानों को प्रवृत्त किया जा रहा है। तो ये जो नशा और अपराध का गढ़ बना है, इसे फिर से जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसके अनुरूप शांति का एक स्थान बनाया जाए, जो भिलाइयंस के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और पढ़ाने के लिए खुद यहाँ आके रहते हैं। तो जो IITN के कारण भिलाई जाना जाता था, फिर से यहाँ प्रतिभाएं IIT की ओर प्रवृत्त हो, ना कि महादेव ID की ओर प्रवृत्त हो। 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तक मतलब टोटल 7 बार लड़ चुके हैं, 8वीं बार है। क्या मतलब चेंज नज़र आ रहा है पहले के चुनाव में और आपके चुनाव में? कि नहीं, हर बार चेंजेस होते हैं। इस बार ये चेंज आ रहा है कि जैसे प्रचार के तरीकों में पहले हम लोग वॉल राइटिंग और पेम्पलेट और डोर टू डोर तक ही रहता था जुलूस प्रदर्शन। अब वो तो है ही है, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और बहुत सारे ये जो इतने नए जुड़ते जा रहे हैं, तो लोग जो है वोटर भी अवेयर भी होते जा रहा है। पहले जितनी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती थी उतनी नहीं। अब वोटर सच और झूठ को मुझको लगता है हम लोगों से ज़्यादा जान जाता है, और अच्छी बात है, क्योंकि वोटर्स के पास जितनी इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक होगी उतना उसको सही निर्णय लेने में सहूलियत होगी। आपने कहा था पिछले दिनों कि हमारी सरकार आती तो टाउनशिप में 75,000 में मकान मिलेंगे। ये फार्मूला क्या है? टाउनशिप नहीं, पूरे जगह मोदी जी ने 75,000 में ही मकान दिया था, जो योजना है 2016 की, और हमने दिया है। केनाल रोड में जो विस्थापित हुए उनको आम्रपाली में 75,000 में दिया। 5,000 पहली किस्त और 3,000 23 किस्त है। इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल के मोर आस मोर मकान कर दिया, और 1.5 लाख रुपया अभी भी सेंट्रल से आता है, स्टेट का शेयर नहीं है, और 3,25,000 इनसे मांग रहे हैं। तो योजना वही है, हम उसी योजना को लागू करेंगे। टाउनशिप में बिजली बिल का हाफ का जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिल पाया, सितंबर से मिलने वाला था, वो चुनाव के कारण अटक गया है। अब बोल रहे हैं कि अब चुनाव के बाद मिलेगा। चुनाव अभी यही तो है, उस चुनाव के बाद तो 5,000 रुपये का फार्म भरवा के कि हम चुनाव के बाद आपको अनुदान भी देंगे, चुनाव के बाद तो आपको शीश माल बना के दे देंगे, चुनाव के बाद तो हथेली में सरसों उगा देंगे। अरे ये सरकार अगर चाहती भिलाई टाउनशिप को बिजली बिल हाफ करना, भले 2 महीने का ही सही, तो उसको 2 महीने का एडवांस पैसा बीएसपी के पास जमा कर देती। बीएसपी बाध्य होती कि वो पैसा उसके खाते में डालती। चुनावी हथकंडा था ये। चुनावी हथकंडा, सिर्फ चुनावी हथकंडा। जो सरकार 5 साल तक लोगों को ये गुमराह करती रही कि जब तक आप
बीएसपी टाउनशिप की बिजली सप्लाई सीएसपीडीसीएल को ट्रांसफ़र नहीं कर देते तब तक ये बिजली बिल हाफ नहीं होगा। तो एकाएक अगस्त में ये घोषणा सिर्फ चुनाव के लिए हुआ था। उसको भी मालूम था कि देना नहीं है। अब बोल रहे हैं 2 महीने बाद, 5 साल नहीं दिया। वही मैं बोला ना, पंखा बेचने वाली हाल है। फिर अगले बार दे दो तो फिर देंगे। 2 साल किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, उस पे नहीं बोल रहे हैं। जो दो साल हो गया कि फिर से ऋण कर दिया, माफी होगी। 2 साल जो किसानों का धान का जो बोनस था वो तो नहीं दिया। और अभी भी 3 किस्त जो बचा है वो आने वाली सरकार को देना पड़ेगा, हम ही को देना पड़ेगा। ऋण माफी की बात फिर से हो रही है। वही बोल रहा हूँ, ये 3 किस्त जो बचा है, 3 किस्त तो दे देते हैं, तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। भाजपा के चाणक्य इसका मास्टर स्ट्रोक आपके पास पता होगा कि भाजपा को कैसे इससे निकाला जाए। है नहीं, भाजपा में बड़े बड़े नेता हैं। हमारी चुनाव घोषणा पत्र समिति जो विजय बघेल जी के नेतृत्व में है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप और छत्तीसगढ़ की जो व्यवहारिकता है उसके आधार पर बनेगी। और घोषणा पत्र का एक एक जो लफ्ज़ होगा उसको हमारी सरकार बनने के बाद पार्टी उसको ईमानदारी से पीएम मोदी आ रहे 4 तारीख को, क्या कुछ तैयारी है? 4 तारीख को हम लोग अधिक से अधिक जाएंगे, घर घर जा कर के पूरे भिलाई वासियों को पत्रक के माध्यम से चावल, हल्दी पीला चावल दे करके, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप हम लोग सबको निमंत्रण देंगे कि आप मोदी जी को सुनने आइए। जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने चंद्रयान को भेजा और जो G20 भी कही है। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जो 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं भिलाई नगर विधानसभा के लिए, और आज उनका कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ न्यू खुर्सीपार इलाके में। और चुनाव को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि स्ट्रेटेजी काफ़ी कुछ बनाई जा रही है। 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के तरीके बदल गए हैं। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है देवेंद्र यादव, उनके ऊपर उन्होंने कई सारे प्रहार भी किए, चाहे वो बिजली बिल हाफ के माध्यम से हो, चाहे वो टाउनशिप के विकास के मामलों में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामलों में। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। बनी रहिए के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब और केसरिया फैशन। लगातार आपको इनके माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 8वीं बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज भिलाई नगर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय कार्यालय में क्या कुछ होने वाला है, यहीं से पूरी रणनीति बनेगी, किस प्रकार से चुनाव जीता जाए, किस प्रकार से लोगों से संपर्क साधा जाए, किस प्रकार से लोगों को ये बात मनवाई जाए कि भाजपा सही है या कांग्रेस। हमारे साथ गार्गी शंकर मिश्रा मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर केंद्रीय कार्यालय का मेन उद्देश्य क्या होता है और आम जनता, आम जनमानस आखिर इससे कनेक्ट कैसे हो सकती है। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ काम केंद्रीय कार्यालय में होते हैं, क्योंकि आम जनता के मन में सवाल जरूर होता है कि कार्यालय का उद्घाटन तो हो गया, यहाँ से क्या कुछ संचालन किया जाएगा। देखिए, ये भिलाई नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनके समर्थन के लिए आज भिलाई विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन यहाँ कुर्सीपार, नया कुर्सीपार, संगम चौक, नया पोस्ट ऑफिस के सामने किया गया है। और चूँकि कुर्सीपार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे विधानसभा में, इस कार्यालय से लगे हुए जो हमारे आसपास के 3-4-5 वार्ड हैं वो सीधा कनेक्ट होते हैं। लोगों का कम्युनिकेशन बहुत आसानी से यहाँ हो पाएगा, इसलिए इस स्थान का चुनाव करके केंद्रीय कार्यालय को बनाया गया है। और सारा कम्युनिकेशन चुनाव का जो होना है वो इसी कार्यालय के माध्यम से होना है। इस कार्यालय से सामग्री की चीज़ें हैं, जो बैठकों के कार्यकर्ताओं की जो सूचनाएँ हैं, कार्यकर्ताओं को कोई सूचना देनी है, छोटी बैठकें हैं, वो सारी चीज़ें लगभग इस कार्यालय के माध्यम से जाएंगी। हमारे जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं पुराने, जिनके अनुभव का लाभ इस कार्यालय से माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता रहेगा। और जितनी भी जो बैठकें होनी है, जो एक्टिविटी होनी है, इसी कार्यालय के माध्यम से रहेगी। ये माना जाए कि प्रेम प्रकाश पांडे किस वक्त कहाँ पर हैं, उसकी सूचना इस कार्यालय से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पे जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके दौरे को लेकर, जनसंपर्क को लेकर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ तक जो दौरे रहेंगे, डोर टू डोर कैंपेन रहेगा, वो काफ़ी कुछ तक इस कार्यालय के माध्यम से जो हमारे कार्यालय प्रभारी है उनके माध्यम से चीज़ें जाएंगी। कार्यालय मुख्य रूप से कार्यकर्ता यहाँ आवागमन करते हैं, यहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। क्या आम जनमानस इस कार्यालय से जुड़ सकता है, और जुड़ सकता है तो कैसे जुड़ेगा? निश्चित तौर पे ये आम जनमानस के लिए ही कार्यालय है। कार्यालय खोला ही इसलिए जाता है कि जहाँ आम कार्यकर्ता, जो लोग प्रत्याशी से मिलना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, समर्थन में काम करना चाहते हैं, सामग्री की इच्छा रखते हैं, किसी तरह के भी चुनावी
संसाधन हैं और जो तैयारियां हैं उसको लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सारी चीज़ें इस कार्यालय के माध्यम से होंगी और वो सारी चीज़ें यहाँ के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी उन लोगों को। कार्यालय, क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है तो सबकी ड्यूटी भी बांट दी गई होगी कि कार्यालय में कौन बैठेगा, कौन संचालन करेगा, कौन किस प्रकार से शेड्यूल तैयार करेगा, सारी चीज़ें तैयारियां हो चुकी होंगी। देखिए क्या है, ये तो 17 तारीख तक चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे जैसे फेज़ में चुनाव बढ़ता रहेगा आगे, लोगों की जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी, जिम्मेदारियां आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि कई चरण में चुनावी तैयारियां होती हैं। तो जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, अभी तो सिंबल भी अलॉट नहीं हुए हैं, कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। वो लगभग 2 तारीख को सारे डिक्लेरेशन आ जाएंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, जो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, उसके हिसाब से सबकी जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे और उनकी भूमिका उस तरीके से निर्वहन होती रहेगी। अपनी जिम्मेदारी को कार्यकर्ता निर्वहन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। प्रत्याशी जी के, आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के टिकट डिक्लेरेशन के बाद से, जब से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद से लगातार जन समर्थन पूरे क्षेत्र से प्राप्त हो जा रहा है। दिन दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज की बैठक में भी उत्साह देखने को मिला है हम लोगों को। विशाल जन समर्थन आज सामान्य सूचना पे यहाँ पे था और काफ़ी तरीके से अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है हम लोगों को और आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चित तौर पे सफलता हम लोगों को प्राप्त होगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि कोई भी प्रत्याशी हो वो अपनी इंटरनल सोर्स से ये पता ज़रूर लगाता है कि अभी वो स्थिति कहाँ पर है। कुछ टीमें बनी रहती है जो हर जगह के मुआयना करती रहती है, क्या स्थिति चल रही है। तो आपके हिसाब से अभी क्या स्थिति है, किस रेशियो में चल रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? देखिए, अभी हम दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम खुद की चिंता कर रहे हैं और खुद की चिंता करते हुए जो मेहनत करना है वो पूरा 100% हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इतना धन प्रलोभन, अलग अलग तरीके से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसके बाद भी कुर्सी पार का क्षेत्र कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का इतना स्वाभिमानी है कि वो किसी के प्रलोभन में नहीं आ रहा है, किसी के आकर्षण में नहीं आ रहा है। और आम जनता भी बहुत समझदार है, उसने 5 साल के कार्यकाल को देखा है। जनता आज की डेट में बहुत समझदार हो चुकी है, आम जनता आकलन करती है, वो पिछले 5 साल का इस 5 साल के आकलन को महसूस कर रही है और उसके हिसाब से वो निर्णय लेके अपने मस्तिष्क में तैयार हो चुकी है। और बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता पूरे तौर पे तैयार है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, अभी हम दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे हैं। हमारी जो मेहनत है, अभी चुनाव 20 दिन का बचा हुआ है, अभी मोटा मोटा 18-19 दिन का, हमारी मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत बिल्कुल निश्चित तौर पे असर दिखाएगी। आज कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और यहीं से सारी चीज़ें, सारी रणनीति बनाई जाएगी, सारी चीज़ें तय की जाएगी कि प्रत्याशी किस वक्त कहाँ पर सभाएं लेंगे, कहाँ पर बैठकें लेंगे, क्या कुछ होगा। और जीत का मूल मंत्र माने तो यहीं से निकलने वाला है। अब क्या कुछ होता है, कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, कितनी तेज पकड़ता है चुनाव, भिलाई नगर विधानसभा में किस प्रकार से प्रचार प्रसार में तेजी आती है, ये देखने वाली बात होगी। और अंतिम निर्णय जो होगा वो 3 तारीख को ही होगा, जब वोट की काउंटिंग होगी। भिलाई टाइम्स बार बार यही अपील करता है कि आप घर से बढ़ चढ़ कर सामने आएँ और वोट ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।